उत्तराखंड देवभूमि चार कण कण में एक देवतों को वास चे। माँ नंदा को मैत, शिव को कैलाश और गंगा माँ को पवित्र उद्गम स्थल चे। ऋषि मुनियों की तपस्थली चारों धाम बद्री केदार भी एक ही विराजमान चे। जख बेदनी बुग्याल चे और डांडी कांठ का बीच सुंदर गांव बसा चे। फिर चाहे बात हो बावन गढ़वाल की, या फिर बात हो गोलजू की धरती मानस खंड की, या फिर बात हो मासू महाराज की धरती जौनसार बाबर की, यूँ डांडू कांठों का बीच गाँव गाँव में प्रतिभाओं को खजानु छिप्यों च। लेकिन जरूरत च उन प्रतिभाओं ते मंच देने की। वन ते खेल से लेकर हर क्षेत्र में अथाह प्रतिभाओं को भंडार च। पर जब बात हो संगीत का क्षेत्र में तो यह गायक का हीरा छिप्या च। लेकिन जरूरत च उन हीरो ते टटोलने की, एक इन्हें जोहरे की जो हीरो ते टटोल देते मंच देवलो। और यू काम करी इंसानियत की अलग जगाने वाला समाज सेवी उद्योगपति बचन सिंह रावत। आज हमारे सभी अतिथिगण मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी से अनुरोध, एक बार करताल ध्वनि द्वारा इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने में अपना सहयोग आप सभी प्रदान करेंगे। दीपो हरतु मे पापम, दीपो ज्योति नमोस्तुते। ये दीपक हमारे और आपके मन से अंधकार को नष्ट करके एक नई ज्योति का प्रज्वलन कर हम सभी के जीवन में उजाला भरे। मैं बच्चन सिंह रावत ग्राम ढूंग का निवासी हूँ, डिस्ट्रिक्ट टेरी गढ़वाल का 11 गो हिंदो। अभी संस्कृति का जो हमें यहाँ आज जो प्रोग्राम है चंद्रमा फाउंडेशन का के थ्रू जो किया जा रहा है, वो बेसिकली ये है कि मैंने देखा कि गांव में बहुत सारे हमारी बेटी बेटा है जिनकी बहुत अच्छी आवाज़ें हैं, मगर उन्हें प्लेटफॉर्म इक्विपमेंट ना मिलने की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाते, कुछ फाइनेंशियल इशू होने की वजह से। तो मेरे माइंड में ये विचार आया और मैंने ये शेयर किए श्री किशोर रावत से, दीपक कैत्रा से, बीना बोरा जी से, संजय कमोला जी से। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम इस प्रोग्राम को इस ढंग से कर सकते हैं। तो हमने ये प्रोग्राम लाइव किया। कुछ 200 के आसपास लोगों का वीडियो सिंगिंग ऑडिशंस हमारे पास आए। उनमें से उन्होंने हमारे 4 जजेस से हैं जो मीना राणा, बीना बोरा, बिशन सिंह रावत, हरियाला जी और भारती जी हैं, जिन्होंने ये सिलेक्शन किया। पहले उन्हें सेमीफाइनल में लेके आए, 180 को लेके उन्होंने 23 पे लाके, फिर 23 से आज फाइनल 10 पे आके फाइनल में पहुंच चुके हैं। और ये बेसिकली ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमने सोच रहे हैं कि इनकी कुछ एल्बम भी निकाले जाए, एल्बम निकाल दिया जाए, और जिससे बच्चों को आगे आने के लिए नेक्स्ट टाइम हम इस तरह के प्रोग्राम करें या हमारे कोई भाई बंद करें तो उससे आगे जो हमसे छूट चुके हुए बच्चे हैं जिन्होंने इस टाइम में हमें उनका परफॉर्मेंस दिया था मगर किसी वजह से उनके जो जजों ने सेलेक्ट नहीं किया होगा, नेक्स्ट टाइम उन्हें चांस मिले। दूरगामी सोच और इंसानियत की अलग जगाने वाला समाज सेवी उद्योगपति बचन सिंह रावत जन लोगों की जरूरत थी। उत्तराखंड से बचन सिंह रावत और चंद्रमा प्रोडक्शन इन्हीं प्रतिभाओं का खातिर एक ऑनलाइन कंपटीशन रखी, जेमा गढ़वाल कुमाऊं जौनसार बटी दूर दूर गाँव में छिपी प्रतिभाओं अपना ऑडियो वीडियो चंद्रमा प्रोडक्शन तक भेजता, जेमा निर्णायकन मंडलन 10 प्रतिभाओं ते देहरादून में होने वाला ग्रैंड फिनाले ते चुनित हो। मैं उत्तराखंडी लोक कलाकार पदम गुसाई, और आज यहाँ पे जो कार्यक्रम है ये चंद्रमा प्रोडक्शन के सौजन्य से श्री बचन सिंह रावत जी हैं जो उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, संस्कृति प्रेमी हैं, उनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये कार्यक्रम का जो उनका उद्देश्य चंद्रमा प्रोडक्शन का बैनर तले जो उद्देश्य है वो उत्तराखंड संस्कृति को संरक्षण, समर्थन, और जो हमारे लोक कलाकार हैं, जो प्रतिभावान कलाकार हैं दूर दराज क्षेत्रों से जिनको कोई मौका नहीं मिल पाता,
तो उनके लिए विशेष ये कार्यक्रम रखा गया था और ऑनलाइन इसके ऑडिशन पूरे समूचे उत्तराखंड से हुए थे। और हमें बहुत खुशी हुई है कि समूचे उत्तराखंड से अपना कुमाऊँ, पौड़ी, टिहरी, जौनसार, बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से प्रतिभागियों ने यहाँ प्रतिभाग किया और 100 से ऊपर प्रतिभागियों ने अपनी आवाज़ भेजी थी। तो हमारे जो निर्णायक मंडल है, गुणी और जानकार निर्णायक मंडल, उन्होंने उनको चयनित किया है और 25 प्रतिभागी चयनित किए थे सेमीफाइनल के लिए और उनमें से फिर तराशा गया टॉप 10 प्रतिभागियों को। ग्रैंड फिनाले आज जो हो रहा है, सुरीले स्वर नामक ये प्रतियोगिता है, गायन प्रतियोगिता। मेरी देवी जालपा सोजरिया दी मिला और ये कुछ धमाकेदार ग्रैंड फिनाले देहरादून का IRT ऑडिटोरियम में आयोजित किएगी। कार्यक्रम को शुभारंभ मेयर सुनील उनियाल गामा और राजपुर रोड विधायक खजान दास और कार्यक्रम का आयोजक बचन सिंह रावत और दर्शनी देवी रावतन कैरी। कार्यक्रम अध्यक्ष संस्कृति विभाग की टीम श्रीदेव सुमन कला मंचन लोगों ने अपना गीत और अभिनय के माध्यम से गाँव की याद दिले। वह हॉल में बैठे जत का लोग था से अपना गाँव मुल्क की खुद में खुएगिन। कार्यक्रम में सुरीला स्वर कंपटीशन का 10 प्रतिभागियों को कड़ो मुकाबला देखने को मिली। मैं ऋषिकेश की रहने वाली हूँ और मैंने पहले व्हाट्सएप द्वारा इस पे ऑडिशन दिया था, जिसमें से मेरा सिलेक्शन पहले 100 लोगों में से 100 लोगों में से, फिर उसके बाद 20 लोगों में आया, फिर 20 लोगों से टॉप 10 में आया। अब मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि मैं टॉप 10 में आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा मेहनत तो करी है। अब देखो मेहनत कैसे लाती है। टिहरी गढ़वाल से आया हूँ, गजा से। तो आज हम यहाँ आए ग्रैंड फिनाले में 10 में। गाना गाया अपने लास्ट तेरी निरपंखी में आया और बहुत खुशी हुई यहाँ से सबसे मिलके। देहरादून की रहने वाली हूँ और मैं ये सुरीले स्वर उसमें ऑडिशन देने आई हूँ और देने आज ही हमारा फाइनल राउंड था। हमारे ऑडिशन ऑनलाइन लिए गए थे जिसमें कि हमने अपनी ऑडियो इन लोगों को सेंड करी थी, चंद्रा प्रोडक्शन हाउस वाले लोगों को इनके नंबर पे सेंड की थी। और इन्होंने हमारे 3 राउंड हुए जिसमें कि पहले राउंड में हमें किसी भजन के लिए बोला गया था और दूसरे राउंड में किसी लोकगीत फोक सॉन्ग के लिए बोला गया था और तीसरे फाइनल राउंड में हमें किसी
आज ये जो कार्यक्रम होना चाहिए ये प्रतियोगिता है और इन कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में होना चढ़ा छन मैं चंद्रमा प्रोडक्शन ते बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँ जौन ये सुंदर कार्यक्रम रखे के लिए कि हमारी जो संस्कृति है वो हमारा संगीत के माध्यम से कम बची डाली के लिए कि आजकल तो लोग अपना बच्चों थे लोग क्या आजकल जो ट्रेंड चलनु है कि अंग्रेजी माध्यम में अपने बच्चों थे रखना छन वे का बाद अपना बच्चों थे अपनी बोली भाषा नहीं सिखाना छन ये बड़ी विडम्बना है सब दगड़ी लेकिन हम ते अपना एक अंग्रेजी माध्यम तो बहुत ज़रूरी हो गया लेकिन हम ते अपना संगीत का क्षेत्र में चाहे वो हम संगीत का माध्यम से अपना बच्चों थे अपनी बोली भाषा सिखा सकता और उनको इंटरेस्ट ये माँ कन के हो अगर वो गायन का क्षेत्र में छन तो वो अपना गीत गाय के अपनी बोली भाषा ते जीवित रख सकन और ये इन अगर कार्यक्रम होंदी रहा तो जो बच्चा छन आने वाला नई पीढ़ी से तो उनको रुझान अपनी संस्कृति की ओर बोली भाषा की ओर बढ़ियों रालू तो मेरी आप सबसे ये विनती भी है और गुजारिश भी है कि आप अपना बच्चों थे अपनी बोली भाषा ज़रूर सिखाया कि हमारी संस्कृति लुप्त होनी चाह और लुप्त ना हो ये का वास्ता अपने बच्चों थे अपनी बोली भाषा अपना खान पान सभी धाणी आप लोग अपना बच्चों से सिखावा। उत्तरकाशी से आया हूँ और आज देहरादून में एक सुर संग्राम प्रतियोगिता रही है जिसमें हमारी परफॉर्मेंस हो चुकी है। तीनों परफॉर्मेंस 3 चरण में चली है जिसमें तीनों चरण ख़त्म हो चुके हैं और उसमें एक से बढ़कर एक कलाकार आए हैं। हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब आगे निर्णायक मंडली के हाथ पे है। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो आज हमारा वो हुआ कार्यक्रम हुआ है जो कि सुरीले स्वरू का उसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूं। तो आज हम उसमें 10 प्रतिभा निकले हैं उसमें से अब देखो सारा जो भी गाया हमने वो जजेस के हाथ में है तो अच्छा लगा है और अच्छा गाया सब जितने भी आए हुए थे सब ने अच्छा शुरू में गाया अच्छा गाया है तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब लास्ट निर्णय जो भी होगा वो जजों के हाथ में। मैं उत्तरकाशी ब्लॉक ढूंढा धनारी क्षेत्र से हूँ। मैं देहरादून में रहता हूँ सेलागुई में और यहाँ पे मेरा ग्रैंड फिनाले में सिलेक्शन हुआ है और मैंने यहाँ पे 3 गाने गाए हैं।
नमस्कार, मैं निशा रांगड़। आज हम आए हैं, यहाँ कंपटीशन चल रहा है चंद्रमा प्रोडक्शन द्वारा सुरीले स्वर, वहाँ आए हैं, मुझे इनवाइट किया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे उत्तराखंड में भी इस तरह के कंपटीशन हो रहे हैं। इन कंपटीशन से हमें उत्तराखंड की नई नई प्रतिभाओं के बारे में जानने को मिलेगा कि हमारे उत्तराखंड में कितने अच्छे अच्छे टैलेंटेड है। बाकी शो चल रहा है, मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार टैलेंटेड लोग यहाँ आए। बाकी अब थोड़ी देर में पता चलेगा कौन विनर बनता है। श्रीनगर गढ़वाल से आई हूँ। ये जो इवेंट है उत्तराखंड के सुरीले सुर, टॉप कंटेस्टेंट में टॉप 10 में मैं सिलेक्ट हुई हूँ। बाकी देखते हैं क्या है। अल्मोड़ा उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे देहरादून में जो सुरीले स्वर का जो प्रतियोगिता यहाँ पर करवाई गई थी चंद्रमा प्रोडक्शन के द्वारा, तो उसमें मैं भी एक प्रतिभागी हूँ। और मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, ताकि हम अपनी आवाज़ सभी लोगों तक पहुँचा सकें और सभी लोगों को सुना सकें। तो मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चंद्रमा प्रोडक्शन का। और मैं चक्राता जौनसार से बिलोंग करता हूँ। जी अभी मेरे इस अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया है। और वैसे कंटेस्टेंट जो भी थे पूरे 10 के 10, एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट थे। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है और अब देखते हैं जजेस के हाथ में और ऑडियंस के हाथ में है कि अब कहाँ तक ये रिजल्ट निकलता है। बाकी तो फिर वही बता सकते हैं। फाइनल राउंड के लिए गाना हुई हमारा, तो सो हम तैयार और गानों कर छे, लेकिन यामा यख एक पता चला हम तक कि अलग अलग कैटेगरी छ न, एक भजन लगोना, एक कंपोजिशन लगोना, एक फोक सॉन्ग। तो ये जो भी छ न, दुई गाना, एक भजन और एक हमारे ये फोक सॉन्ग, ये दुई में न अचानक रात करी न, क्योंकि ये चपेल मेरे को होर था तैयार करे का, तीन ही कंपोजिशन तैयार थे करे। लेकिन यह पता चल कि अलग अलग कैटेगरी में गाना लाना तो मन, तो भजन और मैंने ये रात तैयार करी, फोक सॉन्ग और कंपोजिशन में तैयार थी। तैयार मैंने बहुत अच्छी सी करते। और मैं चंबा का रहने वाला हूँ और आज हम सुरीले स्वर में प्रतिभाग कर रहे हैं। अपनी प्रस्तुति दी है हमने सुरीले स्वर में, और ये जो हमने उत्तराखंडी गाना प्रस्तुत किया है, ये हमने नृत्य मैं मतलब अनेक मंचों में कार्यक्रम दे चुका हूँ अपने, तो मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा है अपने वरिष्ठ कलाकारों से। और मेरा गांव चंद्रवदनी खास पट्टी जामनी खाल का हूँ और फ्रॉम में अभी ऋषिकेश में रह रहा हूँ, ये कैलाश गेट मुनकी रेती में। तो इस लाइन में काफ़ी साल हो गए, लगभग 12-15 साल इस लाइन में काम करे हुए। तो जब से पदम सिंह गोसाई जो हमारे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक भी हैं और अभिनेता भी हैं, तो उनके आशीर्वाद से उनके टीम में जाने का मौका भी मिला है।
तो मैं इनका बहुत बहुत वो करता हूँ। और हमारे जो आशीष गुसाई जी हैं, इनके साथ भी काफ़ी प्रोग्राम करे हैं, तो इनसे भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिला है। मैं जौनसार क्षेत्र से हूँ और मैं चक्राता से बिलोंग करती हूँ और मैं गढ़वाली, जौनसारी सारे डांस परफॉर्म भी करती हूँ। इस बार मेरे को आशीष के साथ डांस करने का, इनके ग्रुप में डांस करने का मौका मिला, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं वैसे करती रहती हूँ सबके ग्रुप में, पर मेरे को इनके साथ ज़्यादा अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है यहाँ से। और जहाँ सीखने को मिलता है वहाँ अपना भी मन रहता है कि नहीं, आगे भी हम इस ग्रुप में बने रहें। मैं चम्बल से बिलोंग करती हूँ। हमारी पूरी चम्बल से एक टीम है, हृदय सुमन कला मंच नृत्य टीम, और जिसमें कि सर करवाते हैं श्री पदम सिंह गुसाई। उनके साथ हमने बहुत साल काम किया और काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हमारे जिन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया है, हमारा जो लीडर है वो है आशीष गुसाई, जिनके साथ हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ काम किया है। बस इसी तरह हम आगे से भी करते रहे, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। मेरा बाजू रंगा रंग बिचारी रंग की जमोरे, मेरा बाजू रंगा, मेरा बाजू रंगा रंग बिचारी रंग की जमोरे, मेरा बाजू रंग। गुगुती ना बासा, गुगुती ना बासा, गुगुती ना बासा, हम की दही माँ गुगुती ना बासा, हम की दही माँ गुगुती ना बासा। ये कार्यक्रम लोक कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रेडियो चंबा में इसमें कलाकार स्वयं को चार्ज करता है, एक जागरूकता फैलती है। और जितने भी लोग कलाकार हैं, अभी आपने देखा कि इस कार्यक्रम के लिए करीब 200 प्रतिभागियों ने अपने ऑडिशन के लिए अपनी प्रतिभाएं भेजी। उसमें से आज जो निखर के 10 कलाकार आए थे, उनका प्रदर्शन यहाँ पे देखा। हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया कि इनको कैसे क्रमबद्ध करें, क्योंकि एक से बढ़कर के एक यहाँ पे प्रस्तुतियाँ हुई। लेकिन कुल मिला के मैसेज ये जाता है कि हमारे उत्तराखंड के कलाकारों के लिए कि इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, और अब तो उम्मीद है कि इन्हीं कलाकारों में से कोई जुबिन नौटियाल बनेगा, कोई जो है हमारा अपने पवन राजन बनेंगे। कितने प्रतिभाएं जो अब निखर के सामने आ रही है। अगर देखा जाए तो उसकी पहली सीढ़ी यही है, जिस सीढ़ी पे, जिस मंच पे आज कलाकारों ने प्रदर्शन किया, यही पहली सीढ़ी है। ये बहुत कीमती है। जो निर्णायक मंडल थो वो तो 3 प्रतिभाओं ते चुनण के चुनौती से कम नहीं तो, किले की हर प्रतिभा की आवाज़ में दम थो, सेहत से जनी मिठास और कोयल जनी प्यारे थे। फिर बात हो साहिल खत्री की, जो गजा बटिन ग्रैंड फिनाले में अपने गीतों से लोगों ते नचोना को मजबूर करना छा। या फिर बात हो अल्मोड़ा का अमित की, जे की मखमली आवाज़ दिवंगत लोक गायक पप्पू कारगी के याद दिलाने थे। या बात करें रुद्रप्रयाग का जखोली ब्लॉक पालकपुरात से पहाड़ी नत पैरिक ते ग्रैंड फिनाले में पहुंची गीता नेगी की, जिन अपना भजन और जागरों सी कार्यक्रम ते भक्ति में बने। या बात करें तीर्थ नगरी से अपना सुरीला स्वरों को जादू सबका दिलों में चलाने वाली पूजा डोडी की, जिन अपना गीत में गढ़ रतन नरेंद्र सिंह नेगी का गीत मुल मुल किले हैसणी कोले की डाली गीत गए सबूते पहाड़ की याद दिले। जब बात कर सालनी बहुगुणा की, जो ठेठ नीति माना का पैरवार पैरे तें सालनी दिकदार होते अपना और खींचने चाहिए। सालनी अपना गीतों में जग ठेठ नीति माना की याद दिले, वह के अपना गीतों में माया से लेके खुदेड़ गीत गायन। वह की दिनेश चौनाल रुद्रप्रयाग का जखोली ब्लॉक रहने वाला दिनेश चौनाल अपना सुरीला कंठ से प्रसिद्ध लोक गायक चंद्र सिंह राय की याद दिले और पार धार में लाल मणि गीत गाते हॉल में बैठे लोगों ते दिल खुलिक ते ताली बजाना मजबूर करे। अगली किसी और सुंदर प्रतियोगिता में आप नंबर 1 पर आए, ऐसी हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। एक अच्छे गायक के रूप में, एक पार्श्व गायक के रूप में हम आपको देखना चाहेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा हमारे। थैंक यू सो मच इस पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड के अंदर जो एक प्रतियोगिता हुई जिसमें कि 200 से 300 आर्टिस्ट ने प्रतिभाग किया और उसमें से टॉप 10 चुने गए, तो मेरे लिए और मेरे जौनसार के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो हमारे जौनसार की जो संस्कृति है वो बहुत छोटी है। तो
जौनसार में मैंने अगर पूरे प्रतियोगिता में जौनसार का नाम रोशन किया, मैं 3rd स्थान पर आया पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में, तो मैं ये समझता हूँ कि मासूम महाराज की कृपा और ऑडियंस का प्यार और सपोर्ट था, और जजेस का जिन्होंने इतना मतलब परखा, एक एक चीज़ को नोटिस किया कि किसको कितने अंक देने चाहिए, और बहुत खुशी है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। तालियों में थोड़ी कमी है, कुछ गड़गड़ाहट और होनी चाहिए। बहुत बहुत भविष्य में और सुंदर प्रस्तुतियां आप दें और बड़े मंच द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी। और आज खुशी ये हो रही कि मतलब बहुत अच्छा लगा है, मैं 2nd प्राइज़ पाया हूँ और मुझे अच्छा लगा है। और सुर क्या है ये, सॉरी, सुरेलेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा गाया सबने, बहुत प्यारा गाया सब ने, लेकिन जो जजेस के हाथ में था वो निकला है, तो मैं 2nd आई, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साह और गति थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई प्रदीप पंचोला जी को इस कार्यक्रम के विनर बनने पर। इसी प्रकार अपनी प्रस्तुतियों द्वारा आप सभी का मन मोहते रहे, यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं। जब मैं आया हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है कि आज एक इतने बड़े कंपटीशन में मैं विनर रहा हूँ। लाइफ में पहली बार इतनी मेहनत करने के बाद, इतना ही स्ट्रगल करने के बाद शायद मुझे आज अब जाके कुछ किसी कंपटीशन में, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कंपटीशन किए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे को वो खुशी का पल बयान नहीं कर सकता कि मैं क्या सोचा मैंने, क्या मेरे दिल में आया, क्या दिमाग में आया। मैं भविष्य के लिए क्या सोचते हैं? भविष्य के लिए और अच्छी तैयारी करने की सोच रखी है कि और अच्छी तैयारी करनी है, और बेहतरीन और बड़े मंच के लिए, बड़े से बड़े मंच पे जाने की तैयारी कर रखी है। पुरस्कार चंद्रमा प्रोडक्शन की ओर से दिया जा रहा है, उन्हें भी सबको बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम का मुख्य अतिथियों और चंद्रमा प्रोडक्शन और समाजसेवी बचन सिंह रावत की पहल की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जमीक तारीफ करी और बोली कि रावत जी दूर आंध्र प्रदेश में रहते भी अपनी बोली भाषा संस्कृति से बेहद लगाव ची, जो अफमा बड़ी बात ची। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रावत ने बोली कि यह न कम ही लोग ची जो दूर रहते भी अपनी बोली भाषा और हिका का जीवन में खुशी का रंग घोलदन। यूँ काम बचन सिंह रावत जन ही लोग कर सकतन। क्रम में राजपुर विधायक खजान दास और देहरादून का मेयरन भी खूब तारीफ करी। अब बोले कि इन कार्यक्रम से पहाड़ की छिपी प्रतिभाओं तय मंच मिलू। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में स्वर कोकिला प्रसिद्ध गायिका मीना राणा, गायक बिशन सिंह हरियाला और प्रसिद्ध संस्कृति प्रेमी गीतकार नंदलाल भारती और कार्यक्रम के संयोजक और निर्णायक मंडल में अपनी भूमिका निभाने वाली गायिका बीना बोरा भी कार्यक्रम की तारीफ करी। अब बोले कि यह कार्यक्रम संस्कृति का खातिर मील को ढूंढू साबित होलू। चर्चित गायिका अनिसा रांगणन भी ये कार्यक्रम की तारीफ करी और बोले कि जो आने वाली पीढ़ी ते वरदान साबित हो सकदो। कार्यक्रम का संयोजक और संस्कृति प्रेमी पदम गुसाइन कार्यक्रम की तारीफ करी और बोले कि यह प्रतियोगिता नवोदित कलाकारों में जोश भरने को काम कर ली। कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं तक भी सम्मानित किए गए। कार्यक्रम में संगीत जगत की तमाम लोग जुड़े रहे जो ते चंद्रमा प्रोडक्शन सम्मानित करी। कार्यक्रम का मुख्य आयोजक बचन सिंह रावत ने बोले कि हमारे ये कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य पहाड़ के दूर दराज गाँव में छिपियों प्रतिभाओं ते मंच देने से, जे में प्रतिभा तो छेच लेकिन वे की आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं कि वो देहरादून को सफर तय कर सको। रावतन बोले कि चंद्रमा प्रोडक्शन हर 6 महीने में यह कार्यक्रम आयोजित कर लूँ। आखिर बचन सिंह रावत की दूरगामी सोच और जो अपनी बोली भाषा और माटी और संस्कृति जलनों बचनों को एक सकारात्मक कदम चे। आखिर बचन सिंह रावत की दूरगामी सोचों के परिणाम चे जो अपनी बोली भाषा माटी और संस्कृति का जलनों ते जिंदा रखण और नई पीढ़ी तय अपनी बोली भाषा और संगीत का क्षेत्र में प्रेरित करने को काम करी। और जब ये प्रतिभा अपनी बोली भाषा माटी संस्कृति को जादू देश विदेश में फैला ली तो ये कुछ श्रेय चंद्रमा प्रोडक्शन और समाज सेवी बचन सिंह रावत ने जान दो। किले की जोन यूं संस्कृति का यूं नया नया अंगरों ते खाद पाने दिखते हैं
एक सार बनाने की कोशिश करी और जो भी प्रतिभा दूर डांडी कांठों का बीच मंच पर एन ऊते ये कार्यक्रम से आत्मविश्वास मिली होलू लोगों का बीच में पछाण मिली तो को आत्मविश्वास बढ़ी। चंद्रमा प्रोडक्शन की पूरी टीम और समाज सेवी बचन सिंह रावत जीते हिलवाणी और रेबार पहाड़ की तरफ बढ़ी। बहुत बहुत बधाई। ये बाबा के रसुरंगान शिव जी के रसुरंगान